प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो, अच्छी तरह से हो? मेरे प्रियो, मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि आप लोग अच्छी तरह से हैं, आपके बच्चे अच्छी तरह से हैं, आपका परिवार अच्छी तरह से है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल के वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे चैनल के वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, आपको हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में समय समय पर सम्मिलित होंगे। और समय समय पर आप प्रार्थना में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल, हमारी हौसला बढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपके भी मनोबल, आपके हौसला बढ़ाऊँ। मेरे प्रियो, अब मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। यह वचन है मेरे प्रियो भजन संहिता 111 का 10 वचन है। भजन संहिता 111 का 10वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है भजन संहिता 111 का 10वां वचन है कि प्रभु की भक्ति करना बुद्धि का आरंभ है। जो उसका पालन करते हैं उनको उत्तम समझ प्राप्त होती है। प्रभु की स्तुति सदा की जाएगी। आमीन। प्रभु की स्तुति सदा की जाएगी। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि प्रभु की भक्ति करना बहुत अच्छा है। भक्ति करना बुद्धि का आरंभ। एक परमेश्वर का दास था सिदकिय्याह, हम उसके बारे में देखते हैं। उसने परमेश्वर की भक्ति किया और परमेश्वर उसको बुद्धि की शुरुआत उसी से की। जब सिदकिय्याह राजा बना, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब सिदकिय्याह राजा बना वह 21 वर्ष का था। उसने 11 वर्ष तक राजधानी यरूशलेम में राज किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने 11 वर्ष तक राजधानी यरूशलेम में राज्य किया। उसने अपने प्रभु परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा काम नहीं किया, दुष्कर्म किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु ने नबी यिर्मयाह के माध्यम से उसको संदेश दिया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने नबी यिर्मयाह के माध्यम से उसको संदेश दिया था, उसके पास सुसमाचार भेजा था, किंतु उसने स्वयं को विनम्र नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किंतु उसने अपने आप स्वयं को विनम्र नहीं किया था, किंतु अपने आप को नम्र नहीं किया था। राजा नबूकदनेस्सर ने उसको परमेश्वर की शपथ दी थी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा नबूकदनेस्सर ने उसको परमेश्वर की शपथ दिया था कि वह उससे विद्रोह नहीं करेगा। उसको कसम खवा खिलाया था कि वह उससे विद्रोह नहीं करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा नबूकदनेस्सर से, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि विद्रोह नहीं करेगा तो उसने परमेश्वर की शपथ की उपेक्षा किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसने शपथ दिया था परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा का, परमेश्वर की शपथ की उपेक्षा की, इनकार किया था और राजा नबूकदनेस्सर से विद्रोह कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसने सिदकिय्याह ने क्या किया? नबूकदनेस्सर राजा से विद्रोह कर दिया, उससे बगावत कर दी। उसने इजरायली राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को कठोर बना लिया।
उसने क्या किया, इजराइल के प्रभु परमेश्वर की ओर उसने अपने हृदय को कठोर बना लिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपने हृदय को जब कठोर बना लिया था तो उसके हट से वो जिद्दी हो गया था, उसके जिद से या उसके हट से वह विमुख हो गया था। यहाँ तक कि प्रमुख पुरोहित और जनता के प्रतिष्ठित लोग भी विभिन्न जातियों की घृणित प्रथाओं को मानने लगे थे, विभिन्न प्रथाओं को मानने लगे थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, और यूँ प्रभु के प्रति बहुत विश्वासघात करते थे। मेरे भाई और मित्रों, मेरे साथ, वो लोग प्रभु के प्रति विश्वासघात करते थे और वो प्रभु से के हर एक काम में बाधा पहुंचाते थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, प्रभु परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से यरूशलेम में अपने भवन को पवित्र किया था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से यरूशलेम में अपने भवन को पवित्र कर दिया था, किंतु उन्होंने उसको अपवित्र कर दिया। सिदकिय्याह जब गया, मेरे प्रियो, सिदकिय्याह ने उस भवन को क्या किया, उसको जो यरूशलेम वो जो था, यरूशलेम ने जो भवन था उसको पवित्र जो किया गया था, किंतु उन्होंने उस भवन को जाकर के सिदकिय्याह ने अपवित्र कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब उसने कहा कि फिर भी, उसने मन में सोचा, फिर भी उनके पूर्वजों का प्रभु परमेश्वर, किसके? सिदकिय्याह के, उनकी सिदकिय्याह के पूर्वजों का प्रभु परमेश्वर अपने निजी लोगों तथा अपने निवास स्थान पर दयापूर्ण दृष्टि करता रहा, उस पर दया दिखाता रहा, उसके प्रति नम्र बना रहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसीलिए वह उनको समझाने के लिए निरंतर अपने संदेश वाहक को भेजता रहा। क्या किया उसने? उसको समझाने के लिए उसने प्रतिदिन निरंतर अपने संदेश वाहक को उनके पास में भेजता रहा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किंतु वे परमेश्वर के संदेश, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किंतु वे परमेश्वर के संदेश ग्राहकों का मजाक उड़ाता रहा। किंतु वह, क्योंकि मेरे भाई और बहन, इसलिए उसको समझाने के लिए निरंतर अपने संदेश वाहक को भेजता रहा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, किंतु वे परमेश्वर के संदेश वाहकों का वह लोग मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने परमेश्वर के संदेश को तुच्छ समझा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ, उसने परमेश्वर के संदेश को नहीं माना, उसने परमेश्वर के संदेश को तुच्छ समझा और उसके नबियों की हंसी की, उसके परमेश्वर को उसने तुच्छ समझा और उसने परमेश्वर के नबियों की हंसी की। तब अंत में प्रभु की क्रोधाग्नि निजी लोगों पर अपने भड़क पड़ी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अंत में प्रभु की क्रोधाग्नि अपने लोगों पर भड़क उठी और उस आग को बुझाने में किसी में सामर्थ्य नहीं था। जो आग भड़क उठी, उस आग को बुझाने की सामर्थ्य किसी में नहीं था और ना उसका इलाज रह गया था। मेरे भाई और बहन, ना किसी में सामर्थ्य था, ना उस समस्या का समाधान कोई कर सका, ना उसका कोई इलाज किसी के पास में था। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, अब मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिगलबा खंदरबा शत्तला खालबा सुंदर रखला खंदरबा शत्तला खालबा सुंदर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में प्यारा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको पूरे दिन भर सुरक्षित रखा, पूरे दिन भर हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे पूरे चैनल परिवार हमारे हैं जिनको सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो,
अगर आप लोग विश्वास करते हो, अगर आप लोग यीशु से प्रेम करते हो, तो आप लोग हमारे परिवार के हो। आप लोग हमारे लोग हो, हमारे परिवार के लोग। इसलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मैं भी आपसे प्रेम। आप परमेश्वर ने आपको हमको दिया, इसलिए आप परमेश्वर की संतान हैं। तो परमेश्वर ने जब हमको सेवा के लिए दिया है, तो आप हमारे सब बच्चे हैं। इसलिए कि मैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो चैनल परिवार, हमारे जितने लोग हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, हमारे चैनल परिवार में 600 लोग से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। हमारे चैनल परिवार में परमेश्वर पिता 600 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। मैं उन 600 से ज़्यादा अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष से बोलता हूँ। मेरे भाई और बहनों मेरे साथ में हो, मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करता हूँ, आप लोगों के लिए भलाई के लिए, अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। दिन भर परमेश्वर पिता आपने हमको सुरक्षित रखा, संभाल के रखा और नया भोर को दिखाया, नया सूरज की लालिमा को दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए। मैं परमेश्वर पिता उनको मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज इस बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित हैं, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, उनको सब मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़ गए, जिनको खांसी आती है, सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है और जिनके पेट में ऑपरेंट ट्यूमर पथरी है, इन सबको मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना सुनना और देख रहे हैं। मैं परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शुगर, थायराइड की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनके गले में इन्फेक्शन है, सीने में इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, या कोई बहन के बच्चे दाने में इन्फेक्शन है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम में चंगाई की आशीष बोलते हुए करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके पेट में ऑपरेंट ट्यूमर पथरी है, उनको ब्लेस करता हूँ, चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो हमारे साथ में जुड़े हैं, जिनके पेट में सूजन है, आंत में सूजन है या फेफड़े में पानी भर गया है, उन सबको सूखने की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके आँख में मोतिया, बिंद, रतौंधी, माला जड़ा, उन पर आपकी आशीष बोलता चंगा करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे चैनल में कुछ लोग जुड़ गए, हमारी बहनें जिनके लीवर में इन्फेक्शन है, कुछ हमारी बहनें हैं जिनके बच्चे दानी में गांठ है, बहुत बड़ी बड़ी गांठ है। मैं उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ। उनके बच्चे दाने की गांठ को गलने के सामर्थ्य देता हूँ, उनके लीवर के गांठ को गलने के सामर्थ्य, जिनके गले में इन्फेक्शन है, उनको मैं तेरे लहू से धोकर के चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो कुछ हमारे भाई बहन हैं बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनको ब्लेस करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो खाना खाते हैं उल्टी होती है, उनके पेट में सूजन बना हुआ है, उनको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, चंगाई देता हूँ। जो हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको तेरे लफ्ज़ से ढांकता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना करना जिनके पास संतान है, उनको संतान की आशीष बोलता हूँ। जिनके पास में छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, बिजनेस व्यापार है, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ और उन्हें आशीष करता हूँ, उनको जय की आशीष देता हूँ। और वो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, हमारे भाई बहन जो गरीब हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम चली जाए। जो लोग हमारे भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं, बीमार हैं, रोग के लिए, उनको मैं ब्लेस करता हूँ, सारी बीमारी चली जाए। जो शैतान से ग्रसित हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको शैतान उनके जीवन से निकालता हूँ, ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जितने लोग आज हमारे चैनल में जुड़े हैं, उनकी हर एक प्रकार की सुरक्षा प्रभु आप प्रदान करें, यीशु के नाम से प्रार्थना। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।